हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपको एक सवाल जरूर आपको बोर्ड में मिलेगा, तो आप इसको ढंग से करें। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप इसको केवल लेक्चर को देख लीजिए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो भी है मैं आपको क्लास में सारा का सारा समझा दूंगा और यहीं पे आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। तो कोई बुक एक्सटर्नल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम टॉपिक करेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में, और जो आपके कंसेप्ट को डेवलप करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम चालू करते हैं और आप इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक इसी प्रकार से देखते रहें, तब आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम टॉपिक चालू करने वाले हैं, उसका नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इससे पहले हम समझने वाले हैं सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, सिग्नल्स आप जानते हैं कि दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल और एनालॉग तरह के सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स क्या होते हैं, देखिए कि सिग्नल्स है कि हमने कोई इनपुट दिया, किसी भी डिवाइस को कोई इनपुट दिया तो वो एक सिग्नल की फॉर्म में जाता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस को, जैसे हम कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई की दबाते हैं, जैसे हमने दबाया कोई पी अल्फाबेट दबाया तो वो उसको एक सिग्नल मिलेगा। पी से पी नहीं, उसको कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में पी नहीं समझ में आता, उसको सिग्नल समझ में आते हैं। तो पी का एक कोड बना हुआ पर्टिकुलर, वो उसके पास जाएगा। ठीक है, तो वो सिग्नल को वो रीड करेगा और उसके बाद वो आपको मॉनिटर पे पी टाइप करके देगा, है ना। तो पी का अलग कोड होगा, एस का अलग कोड होगा, आर का अलग कोड होगा। तो ये सब जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिग्नल कहलाते हैं। और ये किसकी फॉर्म में जाते हैं, जो हम इनपुट देते हैं वो तो या तो करंट की फॉर्म में देते हैं या फिर वोल्टेज की फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो सिग्नल दो तरह के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सिग्नल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो अनुरूप सिग्नल, जिसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और दूसरा सिग्नल जो होता है वो अंक रूप सिग्नल होता है, जिसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, दो तरह के सिग्नल्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसी भी बटन को हम दबाएंगे तो कंप्यूटर के पास जो भी जाता है संदेश, वो उस फॉर्म में न जाके किसी और सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, उस रूप में जाता है, तो उसको हम सिग्नल कहते हैं। अब सिग्नल किस फॉर्म में, डिजिटल और एनालॉग फॉर्म में। सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग। पहले एनालॉग ही चलता था। तो एनालॉग क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो रेंज जो होती है वो पहले बढ़ती है घटती है, इस रूप से परिवर्तित होती है, मतलब कि बढ़ेगी भी और घटेगी। जैसे मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये एनालॉग सिग्नल कैसा होता है। इस तरह का ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्टेज या फिर करंट। ये आपका इनपुट है। इनपुट एक सिग्नल है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल है, रेंज है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, फिर मिनिमम होगी, मैक्सिमम हो गई, फिर मिनिमम हो गई। इस तरह से ये चलता जाता है। तो ये एक सिग्नल है। ठीक है, तो सिग्नल में वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकती है। तो इस सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। तो ध्यान रखिए, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि एनालॉग सिग्नल वो होता है जो रेगुलरली परिवर्तित होता है ना। एक लेवल तक परिवर्तित होता है, फिर कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि बढ़ता और घटता रहता है। ऐसा सिग्नल क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अनुरूप सिग्नल की। अनुरूप सिग्नल कैसा होता है, देखिए कि डिजिटल सिग्नल कहते हैं इसको। इसके पास दो ही वैल्यू होती है इनपुट में। ठीक है, इनपुट में वोल्टेज और करंट जाएगी, दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 या 1, है ना। 0 या फिर 1, इसके पास दो ही वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिमम और इसका मतलब होता है मैक्सिमम। तो ये भी चेंज तो होता है, मिनिमम और मैक्सिमम में चेंज होता है। जैसे ये भी चेंज हो रहा है, ये मैक्सिमम है और फिर मिनिमम पे जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम पे आ रहा है। तो ये भी चेंज होगा, है ना। परिवर्तित तो ये भी होता है, लेकिन ये कैसे परिवर्तित होता है, या तो ये मैक्सिमम हो जाएगा या फिर ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हम यहां लिख रहे हैं ये 0 फ्रीक्वेंसी है, और ये नीचे वाला जो है ये आपका 0 होगा। जैसे हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इस पे आपको समझाता हूं कि मान लीजिए 5 वोल्ट है। ठीक है, तो 5 से ही वोल्टेज घट भी रहा है, 3 होगा, 2 होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दो ही सिग्नल काम करते हैं, या तो ये 1 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, है ना। यानी कि मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा, दो ही रूप रहते हैं इसमें। तो इस सिग्नल को, इस तरह के सिग्नल को हम कहते हैं, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। परिवर्तित तो ये भी हो रहा है, कभी 1 है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 0 है, लेकिन
इसकी दो ही वैल्यू रहेगी, या तो ये मैक्सिमम पे रहेगा या फिर मिनिमम पे रहेगा। तो ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और यही सिग्नलों को हम आजकल काम में ज्यादा लिए जा रहे हैं, डिजिटल सिग्नल। तो इससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बेस है। तो इसको हम बेसिक रूप में पढ़ेंगे, जो 12th में जिस लेवल पे आता है वो हम पढ़ेंगे। मैं बेसिकली लैंग्वेज इसमें नहीं जा रहा हूँ, C++, इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ जो 12th से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है ना यहाँ पे। तो ये सिग्नल कहलाते हैं आपके डिजिटल सिग्नल। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आई कि डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। वह जो समय के साथ परिवर्तित तो होते हैं, है ना, परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन उनकी केवल दो ही वैल्यू होती है, या तो मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, या न्यूनतम होगी। ऐसे सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। और इसमें क्या होगा, अनुरूप वाले में जिसकी वैल्यू, वह सिग्नल जिसकी वैल्यू परिवर्तित होती है समय के साथ में, उस सिग्नल को क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके सिग्नल हो गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। वह डिजिटल परिपथ जो किसी सिग्नल को अपने अंदर से निकलने देता है अथवा निकलने से रोक देता है, वह गेट कहलाता है। अब गेट एक सर्किट है ना, एक सर्किट है। या तो वो सिग्नल को जाने देगा या फिर रोक देगा, उसका एक ही काम है, या तो जाने देगा। अगर जाने देगा तो उसका सिग्नल आएगा 1 यानी कि यस, है ना। और अगर नहीं जाने देगा, रोक देगा, तो उसको कहेंगे 0, ठीक है। दो ही तरह के इनपुट और आउटपुट चलेंगे, या तो 1 या 0। तो हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ को हम गेट कहते हैं। अभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गेट कितने टाइप के होते हैं, हम कौन कौन से गेट पढ़ने वाले हैं। पहले आएगा आपका और गेट, और गेट। सेकंड आएगा आपका एंड गेट, ठीक है। फिर थर्ड जो आएगा आपका वो नॉट गेट आएगा। ये तीन बेसिकली आपको गेट पढ़ने हैं। फिर क्या होगा कि ये और का ही उल्टा बन जाएगा फोर्थ, नॉर गेट, है ना। और क्या क्या लगा देंगे, एन। बेसिकली ये गेट है हमारे। और फिर उसके बाद हम फिफ्थ में पढ़ेंगे एंड के आगे क्या लगा देंगे, एंड के आगे लगा देंगे हम एन। तो ये हो जाएगा नैंड गेट, है ना। तो 5 तरह के बेसिकली गेट हम पढ़ने वाले हैं। 3 ही तरह के गेट होते हैं। आपसे कोई पूछे कि गेट कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के गेट होते हैं। कौन कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब ये 2 गेट कहां से, इनका उल्टा कर दिया, है ना, उल्टा कर दिया यानी इसका नॉट कर दिया, तो एन। और इसका मतलब क्या होता है, ये नॉट गेट प्लस और गेट से मिलके बना होता है। एक नॉट गेट लगा दिया और एक और गेट लगा दिया। इसी तरह से नॉट प्लस एंड मिलके क्या बनता है, नैंड गेट बनता है। और ये तो ऑलरेडी नॉट है ना। इन दोनों में ही इसी को लगाया जाता है। तो इस तरह के गेट बनेंगे। आपको मैं सर्किट से समझा देता हूं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं गेट्स की तरफ। एक एक गेट्स को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसका क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ट्रू टेबल बनाने को आएगी, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 5 गेट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला गेट जो है हमारा और गेट है, ठीक है। और गेट का मतलब क्या होता है, क्या इसका आउटपुट होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको इसका सर्किट ध्यान रखना है कि सर्किट क्या होगा। इसका सर्किट जो होता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। जहां पे भी ऐसा दिखे आपको, आप समझ जाइएगा कौन सा गेट है, और गेट है, ठीक है। अब देखिए ये ए है और ये बी है, और ये आपका आउटपुट है वाई, ठीक है। ऐसा गेट जहां भी दिखे वो क्या कहलाएगा, और गेट कहलाएगा। कितने आउटपुट है, 2 आउटपुट है, सॉरी 2 इनपुट है। इनपुट कितने हैं, 2 हैं, और आउटपुट कितना है, 1 ही है। ये इसका आउटपुट है, ठीक है। ये आपको सर्किट ध्यान रखना। सबसे पहले ए और बी 2 आउटपुट है। अब हमें इसकी ट्रू टेबल बनानी है। ट्रू टेबल बनाने से पहले आपको इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। देखिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी इसकी इक्वेशन होती है कि इसमें जो इनपुट डाला जाएगा वो इसी के हिसाब से डाला जाएगा, ठीक है। ट्रू टेबल बनाने का तरीका बता दो। इससे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए 1 + 1 जब भी आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 + 0 कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। 1 + 1 कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। 0 + 0 वो 0 आएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं भी एक बार भी 1 आ जाए प्लस में तो आंसर 1 आएगा, और अगर 0 आ जाए तो एक बार भी 1 आया, है ना, तब आपका 1 आएगा। अगर दोनों जगह 0 आया तो ही 0 आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा,
0 इंटू 0 आया तो भी 0, एक भी 0 आ जाए तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 पे 1 आएगा। ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बस यही याद रखना है और कुछ भी नहीं। मैं आपको टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन इस टेबल से करवा दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि एक बार 1 आया अगर प्लस में तो 1 ही आएगा। आप जाहिर सी बात 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 2 ना करें, 1 प्लस 1 2 नहीं होता, यहाँ 2 की कोई वैल्यू नहीं है। 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 0 प्लस 0 0 होगा। और यहाँ पे इसी तरह से 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 लेना है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो ये आपको एक टेबल याद रखनी है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। अब देखिए इसका जो लॉजिक है वो कैसे लगता है, 1 प्लस 1। अब आप पहले ये समझे कि और का मतलब क्या होता है। देखिए कभी आपके और आ जाए, और का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो अथवा, है ना, हिंदी में इसका मतलब है अथवा। और का मतलब है अथवा, और ये समीकरण ही कहलाती है। आपको कैसे क्लिक करेगा कि ये इसकी समीकरण है, मैं बताता हूं कि अथवा, जैसे हिंदी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि चॉइस में क्वेश्चन आता है ये करिए अथवा ये करिए, तो आप दोनों में से कोई एक करते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन को करते हैं। जब आपकी क्या आता है, चॉइस में आता है और लिखा रहता है या फिर अथवा लिखा रहता है ना, तो आप चॉइस में तो दोनों तो नहीं करते हो, आप एक ही क्वेश्चन करते हो क्योंकि उसमें दिया हुआ क्या, अथवा। तो अथवा का मतलब क्या है, और, है ना। तो आपको ध्यान रखना, देखिए ट्रूथ टेबल में पहले मैं इनपुट डाल देता हूं। आपको इनपुट कैसे डालना है, 0 0 1 1। ठीक है, सबके कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर 0 1 0 1। ठीक है, ये आपकी टेबल तैयार होगी। अब आपको आउटपुट लिखना है। अथवा का मतलब होता है या तो ये 1 हो जाए या ये 1 आ जाए, तब तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। सीधी सी बात, दोनों में से कोई भी, ये अथवा ये, है ना, दोनों में से कोई भी, या तो ए अथवा बी, दोनों में से कोई भी अगर 1 हो गया तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो आंसर 0 आएगा। नहीं तो इस टेबल इसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। देखिए y आपका क्या है, y जो आपका है वो है a प्लस बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप चलोगे। देखिए इसमें 1 प्लस 1 1, एक भी अगर इसमें 1 आया तो आंसर 1 आएगा, नहीं तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये 0 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों ही 0 थे। यहाँ पे आप 0 डालो सिग्नल को, यहाँ पे भी 0 डालो तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आप 0 को डालें, ए में 0 को डालें, डी में 1 को डालें, एक भी 1 आ गया तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों में पहले में 1 है दूसरे में 0 है तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों में 1 है तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपकी ट्रू टेबल आएगी, तो आपको ये बना के आनी है एग्जाम में। ठीक है, ये आपका गेट जो कहलाता है वो कहलाता है और गेट। बस याद ये रखना है कि और गेट का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। सर्किट डायग्राम आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप गलत ना बना दें, क्योंकि अभी मैंने एक ही कराया है, 3 4 कराऊंगा तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन आ जाए। तो सर्किट डायग्राम जरूर ध्यान रखें कि इस तरह का गेट क्या कहलाएगा, और गेट कहलाएगा। इक्वेशन क्या है वो भी याद रखनी है कि इक्वेशन इसकी y = a + b। इक्वेशन याद रखने का मैंने तरीका बता दिया। प्लस वाले में दोनों में से एक भी 1 आया तो आंसर 1 आएगा। तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक आपको 1 करना है, तब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सत्यता सारणी आपकी हुई ट्रू टेबल। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आपका ए का इनपुट ये है और बी का इनपुट ये है, आपको वाई का आउटपुट लिखना है। ठीक है, चलिए हम आउटपुट लिखते हैं, फिर इसका सर्किट भी बनाते हैं, सर्किट डायग्राम कि किस स्विच में ये यूज होता है। देखिए इसका मतलब है हायर वैल्यू और इसका मतलब है लोअर वैल्यू। नीचे आ जाए तो लोअर वैल्यू, यानी कि ये आपको 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है। ठीक है, दोनों 1 दे रहे हैं तो 1 + 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो हायर ही आएगी, 1 ही आएगा। 1 + 1 कितना होता है, ये भी 1, ऊपर वाले को 1 माने और नीचे वाले को 0 माने, है ना। तो ये भी 1 और ये भी 1, एक भी 1 आया तो आंसर हायर आएगा। ठीक है, यहां 0 इसका मतलब है 0। ठीक है, इसका मतलब 1, यहाँ पे ये दोनों 1 है। अब 1 और 0 तो आपका क्या बनेगा, वापस से 1 बनेगा। ठीक है, 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये आपका 1 है और ये आपका 0 है, तब भी क्या बनेगा, तब भी आपका 1 ही बनेगा। अब देखिए ये भी हायर है और ये भी हायर है, दोनों 1 1 है। 1 + 1 क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो ये भी सीधा ही जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लोअर है, ये 0 और 0, तो 0 + 0 कितना आता है आपका, 0, तो ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, फिर अगले वाले में ये 1 है और ये 0 है, तो आपका आउटपुट ऐसे आ जाएगा। अब ये 0 है और ये 1 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि आपको इस तरह का ये आउटपुट, तो आपको ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, नहीं तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। या ये सिग्नल दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि ये आपको 2 सिग्नल दे रखे हैं, ए और बी, तो आपको ये वाला उसका आउटपुट बनाना है। तो ये आउटपुट कहां से आया, इक्वेशन है आपकी y = a + b। कौन सा गेट है, और गेट। ठीक है, और गेट।
अब इसका सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो सर्किट डायग्राम कैसा होता है देखिए, अगर एज ए स्विच यूज करना है, इसको स्विच के रूप में यूज करना है, तो किस तरह का सर्किट डायग्राम बनेगा। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। तो मैं आपको बना के बता देता हूं, दोनों में से कोई भी ये जो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसका सर्किट है। ये बैटरी है V वोल्ट की, और ये K1 और K2 दो स्विच है। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक स्विच बंद होगा, है ना, या तो यहां आउटपुट 1 आ जाए, बंद का मतलब 1 और खुले का मतलब 0। यहाँ पे ये बल्ब किस कंडीशन में जल सकता है, तो मैंने बैटरी लगा रखी, जब ये दोनों खुले हुए हैं तो आउटपुट 0 आएगा, ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि दोनों जीरो हैं, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। जैसे ही एक भी बंद हुआ, अगर ये मैंने बंद कर दिया तो यहां से करंट चली जाएगी और ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। अगर ये खुला हुआ, ये बंद है, तो यहां से चला जाएगा और यहाँ करंट आ जाएगी। दोनों बंद है तो दोनों से भी करंट चली जाएगी और यहाँ पे बल्ब जल जाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर इस स्विच को बंद करूंगा तो ये जल गया, और ये स्विच को बंद करूंगा तो भी ये जलेगा, दोनों स्विच को बंद करूंगा, यानी कि दोनों में से किसी में भी 1 आ गया। बंद का मतलब क्या है, 1। दोनों में से किसी भी स्विच को बंद करके रखा तो ये बल्ब जलेगा, यानी हमारे पास आउटपुट आएगा। तो ये जो स्विच है वो बिल्कुल इस गेट की तरह कार्य कर रहा है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम कहलाता है कि आपको ये बना के आना पड़ सकता है, अगर वो पूछ ले तो। नहीं भी पूछे और गेट के बारे में पूछे तो इतनी ही बातें हैं और आपको ये ढंग से करके आनी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके अलावा इस गेट में कुछ भी नहीं है ना। मैं फिर सेकंड गेट पढ़ते हैं हम, इसके बाद नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड गेट की तरफ। सेकंड गेट क्या है हमारा, सेकंड गेट है एंड गेट। अब एंड गेट का थोड़ा सा डायग्राम याद रखिए कि एंड गेट किस तरह से होता है। ये आपका जो बनेगा थोड़ा अलग है उससे, वैसा नहीं है। देखिए ये शेप जो है थोड़ा सा ए की तरह बन रहा है ना। ये जो मैंने ए बनाया इसी तरह का शेप बन रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं ये ए और ये बी, ठीक है। ये आपका आउटपुट है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। पहले में क्या था, ए प्लस बी, इसमें आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी। ये आपका इनपुट है, ठीक है। इनपुट को ऐसे लिखते हैं और आउटपुट को ऐसे लिखते हैं। ये आपका पहले गेट बन गया, है ना। समीकरण क्या आएगी, समीकरण ध्यान रखिए कि समीकरण आएगी इसकी y इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना। अब इससे आपको सत्यता सारणी बढ़नी है। पहली चीज तो ये गेट है। अब ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी डॉट आएगा दोनों में से कोई 1, दोनों 1 होंगे तभी आंसर 1 आएगा, है ना। नहीं तो आंसर एक भी 0 हो गया तो आंसर 0 आएगा। इस गेट का काम क्या है, दोनों में से अगर एक भी इनपुट 0 आपका आ गया, अगर यहाँ पे मैं 0 ले लूं और यहाँ पे 1 ले लूं, तब आपका आउटपुट क्या आने वाला है, तब भी आपका आउटपुट 0 आने वाला है ना। ये टेबल से ही ध्यान रखें, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस टेबल को याद रखने के बाद कुछ भी नहीं बचता। तो चलिए, दोनों में 0 है तो आंसर 0, एक में 0 आ गया तब भी आंसर 0, क्योंकि गुणा हो रहा है ना। डॉट 1 0 1 1 1, तो एक आंसर आपका 1 बनेगा, बाकी तीनों के तीनों 0 बनेंगे। तो ये इसकी ट्रू टेबल है, ठीक है। ये आपकी ट्रू टेबल हो गई है। उसके बाद वापस से सेम क्वेश्चन करते हैं और इसका आउटपुट लिखते हैं। इसका आउटपुट अलग आएगा। देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। हायर वैल्यू दोनों में 1 आए तभी 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो आंसर आपका फिर से 0 आएगा। ये 1 ये 0, अब इसमें 0 है इसमें 1 है, तो आपका आंसर फिर से 0 बनेगा। दोनों में 1 है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में 0 है तब भी आपका आंसर 0 रहेगा, और ये 0 और ये 1, तो आपका आंसर फिर से 0 रहने वाला है। और ये 1 और ये 0, तो ये भी आपका आंसर 0 रहने वाला है। आपका आउटपुट किस हिसाब से आया था, y इज इक्वल टू ए डॉट बी के हिसाब से। ये समीकरण आपको याद रखनी है कि किस हिसाब से चल रहा है। देखिए मैं इसका मतलब समझा देता हूं। एंड का मतलब हिंदी में क्या होता है, एंड का मतलब हिंदी में होता है और। अब और का मतलब क्या है, आप और आपके दोस्त, है ना, ऐसे समझिए, ध्यान रखना है। एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब ये वो और नहीं है अथवा वाला। एंड का मतलब हिंदी में होता है और। आप और आपका दोस्त दोनों जाएंगे पार्टी में, नहीं तो नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। आप और आपका दोस्त पार्टी में जाना चाहते हैं तो दोनों लोग जाएंगे, नहीं तो कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। तो मैं कह रहा हूं जब दोनों जगह 1 आएगा
जब भी क्या आएगा 1 आएगा, नहीं तो सब जगह या तो आप जाएंगे और वो नहीं जा रहा तो आपका भी जाना कैंसिल, वो जा रहा है आप नहीं जा रहे तो भी कैंसिल, दोनों ही नहीं जा रहे तो वो से कैंसिल है। अब जब दोनों जा रहे तभी 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखें, एंड का मतलब क्या होता है, तो सर्किट डायग्राम ध्यान रखना, इक्वेशन आपको याद हो जाने वाली है। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल गया तो आप कर पाओगे। अब मैं इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। सर्किट जो स्विच की तरह काम करता है, सर्किट जो होता है, देखिए पहले वाले में समांतर क्रम था, इस बार श्रेणी क्रम आएगा, ठीक है। अब ये बल्ब किस कंडीशन में जल सकता है, K1 और K2 दो कुंजी लगी है, अगर मैं दोनों की को बंद करूंगा तभी ये सर्किट पूरा होगा, तभी ये बल्ब ऑन होगा, यानी कि इसको यस का सिग्नल कब मिलेगा, 1 का सिग्नल कब मिलेगा, जब ये दोनों की दोनों क्लोज होगी, है ना। दोनों की दोनों को मैं ऐसे कर दूंगा, तो बंद का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब 1 है। अगर दोनों कुंजियां बंद हो गई तभी ये सर्किट, अगर केवल मैं ये बंद करूं ये खुली रह जाए तब ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि दोनों की दोनों कुंजियां क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तब ये आउटपुट आपको 1 मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बंद का मतलब 1 और खुले का मतलब 0। तो यहां कब जलेगा, तब दोनों जगह क्या आ जाए, यहां भी 1 और यहां भी 1, यानी दोनों कुंजियां बंद हो। तो कौन सा क्रम है, ये श्रेणी क्रम है, तो ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है। तो अच्छा, आपके पास क्वेश्चन भी मिल सकता है इस तरह से, तो आप सर्किट बना के आइए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे गेट की तरफ। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। ये सर इसकी थ्योरी है पूरी, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, और मैं आपको इसके अलावा भी इसके जो क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तीसरे गेट की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेट की तरफ। जो गेट कौन सा है, नॉट गेट कहलाता है ये। नॉट गेट ध्यान रखिए, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, है ना, नहीं, उल्टा कर देना है, जो भी आंसर है उसको उल्टा कर देना। पहले गेट का सर्किट देख लेते हैं, इस तरह से सर्किट बनेगा इसका, और इसके आगे एक डॉट, और ये ध्यान देने वाली बात ये है, पहले वाले गेट में और इसमें क्या फर्क है, इसमें ये फर्क है कि इसमें इनपुट एक ही है, ठीक है, और एक ही आउटपुट है, इनपुट भी एक ही और आउटपुट भी एक ही है। अब इस गेट का काम क्या है, समीकरण क्या है, पहले समीकरण को समझते हैं कि समीकरण कहती है y a का बार। a का बार का मतलब क्या है कि बार का मतलब होता है नॉट, मतलब उल्टा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका मतलब होता है उल्टा, है ना। ये बार लगा हुआ किसी पे तो यानी कि जो आंसर आएगा वो उल्टा आएगा। अगर आपने इसमें 1 डाला तो यहाँ मिलेगा 0, और आपने अगर यहाँ 0 डाला तो वो आंसर मिलेगा 1, तो इसका मतलब क्या होता है उल्टा। तो इसकी समीकरण ये है, y डाला, y में 1 डाला तो आपको आंसर मिलेगा 0, और 0 डालोगे तो 1 मिलेगा। इसलिए मैंने एक ही टेबल बनाई है, देखिए इनपुट में तो 0 आएगा, ये 1 आएगा। जब आप 0 इनपुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, और जब 1 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रू टेबल है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि और गेट बनाने में ये काम में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन, कि ये इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, आउटपुट चेंज हो रहे हैं, है ना। इस गेट का आउटपुट क्या आएगा, देखिए जहां पे 1 है वहां पे आपको क्या मिलेगा, 0, और जहां पे 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1, यहाँ 1 है तो आपको क्या मिलेगा 0, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपको 0 मिलेगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ आपको मिलेगा 1, 1 का 0 और 0 का 1। तो ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। और कौन से समीकरण से आया, y a का बार, ठीक है, इस समीकरण से आया। अगर इसके सर्किट की बात करूं, सर्किट वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका सर्किट बता देता हूं कि किस तरह से काम करेगा। देखिए चलिए ये आपकी की है, ठीक है। अब जैसे ही बैटरी से अटैच है ना, जैसे ही मैं इस स्विच को बंद करता हूं, जब मैं इस स्विच को बंद करता हूं, यानी कि अभी जब खुली हुई थी जब तक आराम से करंट जा रही थी इसके अंदर, तो ये बल्ब जल रहा था, है ना। जब यहां से मतलब मैंने इसको ओके कर रखा था, जब यहां से बंद दिया
यहां से जैसे मैंने इसको बैटरी से करंट दे रखा है तो ये बल्ब जल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा, बंद का मतलब क्या होता था, बंद का मतलब होता था 1 और खुले का मतलब होता था 0। तो अब देखिए बल्ब किस कंडीशन में जलेगा, जब ये बंद होगी तो करंट यहां से जाके घूम के आ जाएगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। तो बंद जब भी कुंजी हुई तो यहां आउटपुट क्या मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। जब ये की बंद होगी तब यहां आउटपुट नहीं मिलेगा, और जब ये कुंजी खुली हुई होगी, जैसे ये खुला हुआ है, ये यहां से खोल दिया मैंने, ठीक है, तब ये करंट यहां से जाएगी, तब यहां आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जस्ट उल्टा हो गया, यानी कि जब आप इस कुंजी को बंद रखेंगे यानी 1 पे रखेंगे तो आउटपुट मिलेगा 0, और जब आप इसको 0 पे रखेंगे तो आउटपुट मिलेगा 1। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है इसको बनाना, है ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप बना के आएंगे, एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 2 गेट और रह गए हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, ठीक है। 3 5 बताए थे मैंने, तो 3 तो ये कवर हो गए, 2 यूनिवर्सल गेट करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे किसी तरफ, एंड गेट की तरफ, जो हमारा कहलाता है सार्वत्रिक गेट। 2 गेट ऐसे आएंगे जो आपके सार्वत्रिक गेट कहलाएंगे, एक तो एंड और नॉर, है ना। ये 2 गेट ध्यान रखें। सार्वत्रिक गेट कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एक तो नॉर और दूसरा है नेंड, है ना। ये कहां से बने मैं आपको बता देता हूं, दोनों एंड और के आगे क्या लगा दिया, एंड। तो सर्किट डायग्राम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसमें, आपको एंड का पता होना चाहिए। देखिए एंड का क्या होता है सर्किट डायग्राम, एंड गेट का सर्किट डायग्राम इस तरह से, ठीक है, ये ए और ये बी। अब जब आप इसका आउटपुट निकाल रहे तो आगे एक डॉट और लगा दीजिए और ये बन गया आपका वाई, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका एंड गेट। कई लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं, देखिए कई किताबों में ये इस तरह से बना होता है कि आपने पहले तो एंड बना दिया, एंड बना दिया और उसके बाद आपने एक नॉट लगा दिया, नॉट गेट। तो ये और ये दोनों में से दोनों चलेंगे, दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हो, ठीक है। आपका जो आउटपुट आएगा वो दोनों में से, वैसे बेसिकली ये बना होता है, ये दोनों का मिक्सचर ही है। किस किस का, ये किस किस से मिलके बना है, ये नॉट प्लस एंड से मिलके बना है। नॉट प्लस एंड क्या कहलाएगा, नेंड कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो नेंड गेट बना है वो इस तरह से बना। अब इक्वेशन आप खुद सोचिए कि कैसी होगी। देखिए नेंड गेट की इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, जब आउटपुट लिखा जाता है हम इसको 4 इनपुट देंगे और इसका आउटपुट निकालेंगे। इक्वेशन आप खुद सोच सकते हैं, 0 0 1 और 1, फिर आपको 0 1 0 1, ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है। अब अगर इससे इनपुट दे रहे हैं तो यहां तक क्या आउटपुट आएगा, सोचिए यहां आउटपुट क्या आएगा, यहां आउटपुट आएगा y इक्वल टू y डैश इक्वल टू a डॉट b। तो यहां पे जो y डैश आएगा, y डैश जो बनेगा आपका, मान लीजिए y डैश है यहां तक का आउटपुट, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, देखिए a डॉट b इसकी इक्वेशन है, ठीक है। ये नेंड गेट है, दोनों जब 1 होंगे, दोनों 1 होंगे जब ही आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये कहां तक की इक्वेशन होगी, यहां की। अब नॉट क्या बोलता है, नॉट बोलता है y इक्वल टू जो भी आंसर है उस पर क्या लगा दो, नॉट लगा दो, यानी कि उसका उल्टा कर दो। तो आंसर जो आएगा आपका, ये आपका a डॉट b के बाद इसका आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का वापस से 1, 0 का 1 और इसका 0। ये आपका कहलाएगा कौन सा गेट, नेंड गेट। ध्यान रखिए किससे मिलके बना है, एंड और नॉट से मिलके बना है। तो आप पहले एक एंड गेट बनाए और आगे क्या लगा दें, नॉट गेट लगा दें, तो ये गेट कौन सा हो जाएगा, नेंड गेट हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो नॉट वाला पॉइंट है वही यहाँ लगा दे, तो ये भी आपका, दोनों में से कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनी, देखिए ये आउटपुट क्या देता है, ये यहां तक का जो सर्किट है ये आपको आउटपुट देता है a डॉट बी, है ना। नेंड की इक्वेशन क्या, एंड की इक्वेशन क्या होती है, a डॉट बी। अब ये और लग गया सामने, तो ये आंसर क्या देता है इसका जस्ट उल्टा, तो a डॉट बी का बाद, तो ये आपको इक्वेशन दे देगा। आउटपुट आ गया 1 0 0 1, 0 0 0 आंसर आया तो 1 कर देगा, 0 का 1 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, ठीक है। तो इसने इस तरह से आंसर कर दिया। चलिए अब देखिए, हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें इसका आंसर लिखना है, कि आपको 2 इनपुट दे रखे हैं और इसका आउटपुट लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 1 और इसका मतलब भी क्या होता है 1। अब 1 1 जब भी आता है, 1 1 जब भी आता है किस गेट में, इस वाले गेट में, तो आंसर आता है 1। लेकिन आप यहां पे आंसर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि उसका उल्टा करना है ना। एक ही कंडीशन में 0 आएगा,
जब दोनों क्या हो 1 हो, बाकी सब जगह आपका आंसर क्या आएगा 1 बनेगा। तो देखिए ये आपका 0 है, ये 1 है, आंसर क्या बनना चाहिए था, आंसर बनना चाहिए था 0, तो ये आंसर बनेगा लेकिन 1, उल्टा ही करना है जस्ट। ये 0 0 आंसर बनना था आपका, 0 0 पे क्या देता है 0 देता है, आंसर बनेगा 0 0 पे 0 देता है, तो इसका आंसर बनेगा 1। हाँ ठीक है 1 है ना। और यहाँ पे ये आपका 1 और ये 0, 1 और 0 मिलकर क्या मिलता है आपका 0, तो आंसर आपका आएगा 1 इस तरह से। ठीक है, ये दोनों 1 है, ये 1 और 1, 1 और 1 मिलकर क्या बनता है आपका 1 बनता है, तो ये आंसर देगा 0। ठीक है, 0 में नीचे वाला रखना है, और ये 0 और ये 0, तो 0 और 0 मिलकर आपके पास आंसर क्या आता है एंड में, 0 और 0 मिलकर आपको देता है आंसर 0, उसका उल्टा करना होता है तो आंसर आता है 1। ठीक है, एक ही कंडीशन में 1 आता है, तो एक ही कंडीशन में 0 आता है जब दोनों क्या हो 1 और बाकी सब जगह आपको 1 ही करना है। ये दोनों में 1 1 1 है, आंसर आएगा आपका 0। तो ये आपका आउटपुट हो गया। इक्वेशन क्या है आपकी, y इक्वल टू a डॉट b, जो इनपुट है उसका क्या कर दो उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये इक्वेशन है और आपका एक यूनिवर्सल गेट कंप्लीट हो गया। कौन सा गेट, नैंड गेट। अब इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं ये आपको थोड़ा समझना है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है जो भी अभी हमने 3 गेट पढ़े, कौन से, एंड वाले और नॉट, इन तीनों गेटों को हम इसकी मदद से बना सकते हैं, है ना। अब मैं आपको ये दे दूंगा और आपको पूछा जाएगा कि इससे और गेट बना के बताओ, इससे एंड गेट बना के बताओ, वो क्वेश्चन में आ जाएगा, वो हम अभी कवर करेंगे। तो अभी आप इसको नोट कीजिए, फिर यूनिवर्सल गेट हम इसकी मदद से और इसकी मदद से हर तरह का गेट बनाना संभव है, इसलिए इसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल गेट कहते हैं, वो हम करेंगे आगे। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कवर कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सार्वत्रिक गेट की तरफ। ये लास्ट गेट है ना, इसको समझना है हमें। ये किससे मिलके बना है, पहले तो ये नॉर का मतलब क्या है, नॉर का मतलब है ये मिला है नॉट प्लस और गेट से। ठीक है, यानी और गेट के साथ में क्या मिला दो, एक नॉट गेट और मिला दो तो नॉर गेट बन जाएगा। सर्किट देख लेते हैं, इसका सर्किट किस तरह से बनेगा। देखिए सर्किट, पहले तो आपको बनाना है एक और गेट, है ना, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये आपका इनपुट है। ठीक है, आउटपुट में आपको क्या करना है, जब नॉट लगाना है तो एक पॉइंट लगा दो, ये नॉट आ गया। ठीक है, नहीं तो आपका दूसरा तरीका क्या है, ऐसे भी लगा हुआ मिलता है ना। ये आपका नॉर गेट है, ए और बी इनपुट आ गए आपके। ठीक है, अब इसमें ही क्या जोड़ दो, एक नॉट गेट जोड़ दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका नॉर गेट बन जाएगा। ये आपका वाई इनपुट है, ये वाई डैश इनपुट है। अच्छा, इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहां तक का आउटपुट क्या आता है, यहां तक का आपका जो आउटपुट आता है वो आता है ए प्लस बी। ठीक है, किसका आउटपुट आता है, और गेट का आउटपुट आता है ए प्लस बी। तो इसका जस्ट नॉट लगा दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का नॉट, है ना, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट। ये इसकी समीकरण आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका सर्किट इसके आगे ये लगा दो या फिर इसी में क्या जोड़ दो, एक नॉट गेट जोड़ दो, तो क्या हो गया, नॉर हो गया, एन प्लस और, नॉट प्लस और। तो पहले आप लगाएंगे और गेट, फिर उसके आगे नॉट लगा देंगे, तो आपका आ गया नॉर। इक्वेशन रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको और की इक्वेशन पता है, और की इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्या लगा दो, उल्टा कर दो, बार लगा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा इसका आउटपुट, ए प्लस बी का बार। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह जीरो दिया, दोनों जगह जीरो दिया, तो यहां तक क्या बनेगा, यहाँ पे तो जीरो बनेगा। दोनों में से एक दोस्त बी पार्टी में नहीं जाएगा, तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, और जीरो प्लस वन, वहां पे देखिए जीरो प्लस वन कितना आएगा, 1 आएगा। जीरो प्लस वन प्लस जीरो, ये भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 ये भी 1 आएगा। लेकिन हमें ये आउटपुट नहीं चाहिए, हमें तो आउटपुट यहाँ चाहिए, तो इन सब का क्या कर दो, उल्टा कर दो, a प्लस बी का बार, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ये आपकी आ गई ट्रूथ टेबल। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया। सबसे पहले और गेट का आउटपुट लिखा है ना, और गेट का आउटपुट क्या है, वाई डैश क्या है आपके पास, देखिए वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश आएगा a प्लस बी, है ना। वाई डैश का हमें उल्टा करना है, क्योंकि आगे क्या लग रहा है, आगे आपका नॉट गेट लग रहा है ना।
तो नॉट गेट में क्या करते हैं हम, इसका जस्ट उल्टा आउटपुट दे देते हैं, तो ये आपके पास आउटपुट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि जब आपके पास 1 है और यहाँ पे भी 1 है और 1 1 आपका क्या बनता है, बनना तो 1 चाहिए लेकिन नॉट की वजह से क्या बनता है 0, तो आउटपुट आ जाएगा आपका 0। यानी कि आपको ध्यान रखना है केवल दोनों जगह 0 आए तभी 1 रखना है, बाकी सब जगह 0 ही रखना है। देखिए ये 0 और ये 1 क्या करना चाहिए, 0 1 में आउटपुट आता है 0। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं दोनों जगह 1 आए तभी आपको क्या रखना है, आंसर 0। दोनों जगह 1 का है, दोनों जगह तब भी 0 रखना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह 0 है, दोनों जगह 0 है तो आपको आउटपुट रखना है 1। यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे 0 है। देखिए टेबल से 0 0 तो ये बनेगा 0 और इसका उल्टा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 ये 0, 1 0 कितना होता है, 1 0 आपका 1 आता है लेकिन आउटपुट में हमें उसका उल्टा लिखना है तो 0। ये लीजिए, ठीक है, ये 0 आ गया। इसके बाद ये 1 और ये 1, अब आपका 1 1 आ गया, 1 1 1 है तो आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, ये 0 ये 0, 0 0 आपका कितना बनता है 0, तो आपको आउटपुट लिखना है 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया क्या 1, 1 और 1 आ गया तो आउटपुट आएगा 1, लेकिन हमें लिखना है उसका उल्टा, तो ये आ गया 0। इस तरह से आपको इनपुट और आउटपुट देके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे गेट कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं सार्वत्रिक गेट के बारे में कि सार्वत्रिक गेट किस तरह से हम एक गेट को केवल नॉट और नेंड गेट से हम सभी तरह के गेट को काम में ले सकते हैं, सभी तरह की गेट बना सकते हैं क्योंकि इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको 3 तरीके सबके बताऊंगा और इस पे भी क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है तो आप उसको भी नोट कीजिए, देखते रहिए वीडियो को। पहले आप इसको डायग्राम को बना लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि इसका आउटपुट लिखना है आपको। इसमें कौन कौन से गेट है पहले तो आपको ये पहचानना है। ठीक है, तो पहला गेट मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो पहले ए और बी के दिए गए इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट क्या क्या होंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 1। फिर मैंने यहाँ 0 दिया, यहाँ 1 दिया, 0 दिया और ये 1 दिया। ठीक है, ये 4 केसेस बन सकते हैं। अब देखिए ये गेट कौन सा है, आपने पहचान लिया होगा, इतना गेट जो कहलाता है ये नॉर गेट है। नॉर गेट है, इसका मतलब यहाँ जो आउटपुट आ रहा होगा ये मैं कह देता हूँ y डैश, और ये क्या आता है, ये आता है a प्लस बी का बार, यानी कि y में लिखूंगा a प्लस बी का बार। उसके आगे क्या लग रहा है, उसके आगे लग रहा है आपका ये नॉट गेट। ठीक है, और नॉट गेट का आंसर क्या आएगा, इसका वापस से हमें क्या करना है, y डैश का बार करना, उल्टा करना है। नॉट का काम क्या होता है, उल्टा करना, तो आपके पास वापस यहाँ का आउटपुट में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नॉट गेट आपको क्या देता है ना, आपको देखना है। देखिए a प्लस बी करना है, a प्लस बी का उल्टा आंसर लिखना है आपको, a प्लस बी में दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ तो 1 आएगा, तो यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें a प्लस बी का आंसर उल्टा लिखना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नॉर गेट की टेबल यही होती है कि आप पहले दोनों का आउटपुट देख लो क्या होता है, फिर उसका उल्टा कर देना है, तो आपके पास नॉर गेट का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आगे नॉट गेट लगा हुआ है तो इसका भी हमें उल्टा करना है, तो ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 1 बनेगा। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि 0 और 0 मिलके 0 बन जाए और 0 1 मिलके 1 आ जाए, यानी कि किस तरह के गेट की तरह काम कर रहा है, तो मैं इसको कह देता हूं कि ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। कार्य करता है, जबकि मैंने यहाँ पे कोई भी एंड गेट नहीं लगाया, तब भी इसका आउटपुट किसकी तरह आ रहा है, एंड गेट की तरह आ रहा है। तो आपसे पूछ ले कि ये सर्किट, ये जो गेट बनाया है इसको जोड़ के, तो ये किस गेट की तरह काम कर रहा है, ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आउटपुट एक बार देख लीजिए। नॉर गेट में क्या होता है, नॉर गेट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी, और नॉर गेट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार। तो हमने इसकी इक्वेशन से ये आउटपुट निकाला है, फिर उसके आगे यहाँ पे जो आउटपुट जाएगा, यहाँ पे कौन जा रहा है, जैसे पहले 1 जा रहा है तो ये उसको उल्टा कर देगा 0, और 0 जा रहा है तो इसको उल्टा कर देगा 1। ठीक है, तो 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उसका आउटपुट आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ए बी के इनपुट लिख लेता हूं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, फिर 0 1 0 1। मैंने दोनों को आउटपुट दिए। तो देखिए जब यहाँ पे मैं 0 देता हूं, जब यहाँ पे 0 देता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और यहाँ पे 0 देता हूं तो यहाँ 1 बन जाता है ना। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, ये गेट ए को ए बार बना रहा है और बी को बी बार बना रहा है, यानी कि इसका उल्टा कर रहा है ना। तो समझिए इस बात को, ए को मैंने 0 दिया तो यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ 0 दिया तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 दिया तो ये 0 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। इसी तरह से बी में भी 0 का 1 करेगा, 1 का 0 कर देगा, 0 का 1 कर देगा और 1 का वापस से 0 कर देगा। ये आपके पास ए बार और बी बार यहाँ तक के आउटपुट आ गए। अब इसके बाद आप देखिए ये कौन से गेट की तरह कार्य कर रहा है ना। ये कौन सा गेट है, ये है आपके पास नॉर गेट, ठीक है। और ये कौन सा गेट था, ये दोनों मिला के ये दोनों नॉट गेट थे। तो जो वाई आएगा इन दोनों का जस्ट रिवर्स आएगा, है ना। यानी कि आपका आउटपुट जो आएगा ए बार प्लस बी बार, और इस पे भी क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी करें फिर उसके बाद बार कर दे, तो इन दोनों का ए प्लस बी कितना होगा। देखिए ए प्लस बी का मतलब होता है दोनों में से किसी भी एक में 1 आया तो आंसर 1 आएगा, लेकिन हमें 1 नहीं लिखना, क्या लेना, उसका उल्टा करना। तो 1 1 1 आना चाहिए, लेकिन ये 0 लिखा जाएगा। 1 प्लस 0 1 आना चाहिए, फिर से 0 लिखा जाएगा। फिर ये 0 प्लस 1, फिर से आपके पास 1 आना चाहिए, लेकिन ये 0 लिखा जाएगा। 0 0 आपके पास 0 बनता है तो ये लिखा जाएगा 1। अब देखिए ये टेबल किसकी तरह है ना, ये किसकी टेबल बन रही है, ये बन रही है और गेट की तरह। तो ये और गेट की तरह आउटपुट देता है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि किसकी तरह आउटपुट दे रहा है, कौन से गेट की तरह आउटपुट दे रहा है, तो आप लिख के आएंगे किसकी तरह आउटपुट देता है, और गेट की तरह। और गेट ये आउटपुट देता है जब ए प्लस बी में 0 0 हो तो ये 0 बनाएगा, 0 1 हो तो ये फिर 0 बनाएगा, 1 0 हो तो ये वापस 0 बनाएगा, 1 1 हो तो और ये 1 बनाएगा, ठीक है। तो ये और गेट की तरह आपका व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन है। चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, एक गलती हुई है उसको मैं सुधार देता हूं। ये और नहीं आएगा, ये एंड गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये आपका और गेट की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। ये और का आउटपुट है और वो एंड का आउटपुट है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सार्वत्रिक गेट की तरफ, यूनिवर्सल गेट जो कहलाता है नैंड गेट। और उसको हम क्या करेंगे कि उससे हम कौन कौन से गेट बनाएंगे, तो नॉट गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे और गेट बनाएंगे। देखेंगे अगर इसका रिजल्ट सेम आता है तो ये उस गेट की तरह काम करेगा। अब आपको नैंड से नॉट भी बनाना है, और भी बनाना है और एंड भी बनाना है। तो उसके लिए आपको 1 2 3 जितने भी गेट यूज में आ रहे हैं वो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए क्या करता हूं, मैं नैंड की टेबल बना देता हूं। नैंड गेट की टेबल क्या होती है, देखिए छोटी सी बना रहा हूं मैं, है ना। नैंड की टेबल बना देते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। नैंड गेट का आउटपुट ये लिख देता हूं, यहां 0 0 1, थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी। ये आपकी ए और बी और ये आउटपुट वाई, ठीक है। नेट में आउटपुट क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ठीक है। ये टेबल आपको बनाते टाइम ध्यान रखनी है। नेट की टेबल तक आप बना लेंगे 0 1 0 1। तो नेट की टेबल कैसे बनती है, नेट की टेबल का ध्यान रखें थोड़ा सा। अभी हम नॉट नहीं बना रहे, अभी हम नेट की टेबल लिख रहे हैं। 0 0 जब आता है, ए प्लस बी दोनों 0 हो, एक भी अगर इसमें से 1 आता है तब आंसर 1 आता है। यहाँ पे 1 आएगा, फिर इसको हम लिखेंगे 0, ठीक है। नेट की में आउटपुट आएगा 0 और बाकी सब में क्या आएगा 1 1 1। ये किसकी टेबल है, नेट की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब इससे हमें नॉट बनाना है। नॉट बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है कि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, ठीक है। नॉट गेट क्या होता है,
तो इसमें एक ही इनपुट होता है, मैंने आपको बना के बताया था इस तरह से, ठीक है। ये नॉट गेट होता है। तो आपको क्या करना है, नैंड से बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये आपने एक नैंड गेट लिया और इसके जो दोनों इनपुट थे उनको आप कॉमन कर दीजिए, ठीक है। ये एक ही इनपुट हो गया आपका और ये आपका y आ गया। अब ये आपका जो गेट कहलाएगा, ये पूरा गेट क्या कहलाएगा, ये नॉट गेट कहलाएगा, नॉट गेट, है ना। तो अब ये कैसे नॉट गेट कहलाएगा मैं आपको बता देता हूं कि कैसे नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए आपको क्या करना है, आपने जब इनपुट में, नॉट गेट का काम क्या होता है, अगर यहाँ 0 डालूंगा तो 1 आना चाहिए और 1 डालूंगा तो 0 आना चाहिए। क्या ये भी वही आउटपुट देता है? देखिए मैंने दोनों के आउटपुट को क्या, इनपुट को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। तो जब मैं यहाँ 0 डालूंगा तो यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ भी 0 जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नैंड गेट में जब दोनों जगह 0 जाता है तो यहाँ आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और जब यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो यहाँ भी 1 जाएगा और यहाँ भी 1 जाएगा, तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दोनों वन में 0 मिल जाएगा। यानी कि जब मैं आउटपुट 0 देता हूं तो ये आउटपुट इनपुट देता है, इनपुट 0 पे आउटपुट दे रहा है 1, और जब मैं इनपुट 1 देता हूं तो ये आउटपुट दे रहा है 0। यानी कि ये आपका बन चुका है नॉट गेट, है ना। मैंने क्या करा है, देखिए वापस से एंड गेट से मैंने नॉट गेट बनाया। तो मैंने कुछ भी नहीं करना है, आपको एंड गेट के दोनों सिरों को कॉमन कर देना है, ठीक है। कॉमन करके, क्योंकि उसमें एक ही इनपुट होता है ना। नॉट में कितने इनपुट होते हैं, एक ही होता है। तो मैंने एक को कॉमन कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं 0 डालता हूं तो यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ भी 0 जाएगा। और 0 0 जब किसी एंड गेट में जाता है, नैंड गेट में 0 0 डाल जाता है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ आउटपुट आएगा आपका 1। अगर मैं दोनों जगह यहाँ 1 डालता हूं तो दोनों जगह 1 जाएगा और 1 जाएगा, दोनों जगह 1 होता है तो आउटपुट क्या आता है, 0। और ये टेबल किसकी बनती है, 0 डालने पे 1 आ जाए और 1 डालने पे 0 आ जाए, तो ये किसकी टेबल बनती है, ये आपकी टेबल बनती है नॉट गेट की, ठीक है। इसी तरह से हम बनाते हैं आगे एंड गेट। एंड गेट के लिए देखिए आपको क्या करना है कि एंड गेट बनाने के लिए एक आपको नैंड गेट लेना है इस तरह से। इसका इनपुट A है, इसका इनपुट B है, और आगे आपको एक नैंड गेट को कॉमन करके लगाना है, ठीक है। ये भी नैंड है और ये भी नैंड है, इसीलिए मैंने नैंड की टेबल लिखी है। ये भी नैंड है और ये भी नैंड है ना। और ये इसका आउटपुट है, और यहां वाला जो आउटपुट है वो मैं कह देता हूं ये y डैश है, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले y डैश लिखेंगे। y डैश क्या आएगा, देखिए जब मैं यहाँ 0 डालता हूं, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, जब दोनों जगह 0 होता है ना। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, 0 1 0 1, ठीक है। जब दोनों जगह 0 होता है, किसमें, नैंड गेट में, जब दोनों जगह 0 होता है तो ये आउटपुट में क्या देता है, 1 देता है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कौन गया होगा, 1 गया होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहीं तक का सॉल्व कर रहा हूं मैं। और अगर एक जगह 0 और एक जगह 1 जाता है, एक जगह 0 और एक जगह 1 जाता है, तब भी आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। फिर एक जगह 1 और एक जगह 0 जाएगा, तब भी आउटपुट क्या आएगा, 1। और जब दोनों जगह 1 जाएंगे, तब दोनों जगह 1 जाएंगे तो नैंड के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बनेगा, 0। यानी कि यहाँ का आउटपुट आ गया आपके पास इस तरह से 1 1 1 0। अब आपके पास आउटपुट निकालना है यहाँ पे आउटपुट जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट वही आना चाहिए जो किसका आउटपुट है, एंड का आउटपुट है। चलो चलिए चेक करते हैं। फिर से देखिए कि अगर मैंने यहाँ 0 डाला, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ भी 0 जाएगा। अब नैंड गेट में अगर 2 0 जाते हैं तो आउटपुट आता है क्या, 1। और अगर यहाँ पे मैं 1 डालता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 जाएगा और यहाँ पे भी 1 जाएगा, दोनों जगह 1 गया। जब दोनों जगह 1 जाता है, अगर जैसे ही मैं इसमें 1 डालता हूं, ठीक है, 1 पे 1 आएगा, 1 पे भी 1 आएगा, एक मिनट, 1 1 पे 0 देता है, सॉरी, यहाँ पे 1 आया तो यहाँ दोनों पे 1 गया। और नैंड गेट 1 1 को क्या बनाता है, 0 बनाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1 गया, वापस से 1 डाला तो दोनों जगह क्या आ गया, 1 आ गया, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे मैंने 1 डाला तो दोनों जगह 1 है तो यहाँ आउटपुट पे 0। जब मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो यहाँ पे भी 0 जाएगा और यहाँ पे भी 0 जाएगा। जब दोनों जगह नैंड में 0 जाता है तो आंसर में क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपकी वो किसकी तरह आ रही है, ये बिल्कुल टेबल आ रही है एंड गेट की तरह। तो यानी कि
नैंड गेट से हम क्या बना सकते हैं, एक एंड गेट बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, नैंड गेट से और गेट कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें आपके 3 नैंड गेट लगेंगे, है ना। इसको देखते हैं हम 3 नैंड गेट कैसे लगेंगे। पहला नैंड गेट ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये और की तरह टेबल बनती है या नहीं बनती है, तो मैं इसको ले लेता हूं ए, इसको बी, इसको ए डैश, इसको बी डैश। यहां वाले आउटपुट को मैं ले लेता हूं वाई डैश, और यहां वाले को वाई डबल डैश, और यहां वाला आउटपुट आएगा वाई। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, ए और बी दोनों में क्या डाला, 0। ठीक है, अब क्योंकि ये नैंड गेट है तो 0 0 पे क्या देता है, 1 देता है। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, किस कौन से आउटपुट की, वाई डैश की। तो जब दोनों जगह 0 है तो ये क्या देगा आपके पास, ये आपको देगा 1। ठीक है, ए और बी दोनों 0 है। इसी तरह से जब यहां भी दोनों जगह 0 डाल दूंगा, है ना, तो ये पहला गेट भी आपको क्या दे देगा, ये वाई डबल डैश क्या देगा आपको, ये भी क्या देगा आपको, 1 देगा। ठीक है, इन दोनों में 0 डालो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद देखिए जब मैं 0 1 करता हूं, 0 1 करता हूं तो 0 1 के टाइम पे क्या देगा, 1 देगा। तो यानी कि यहाँ पे जब 0 और ये b को 1 रखूंगा तब, और दोनों जगह 1 रख दूंगा, तब आपके पास क्या आएगा, 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। इस तरह से जब यहाँ 1 है यहाँ 0 है तो भी आउटपुट क्या आएगा, 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1। दोनों गेट की बात चल रही है, यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ पे देगा 1 देगा, है ना। यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ, दोनों जगह जब 1 हो, ए और बी दोनों में 1 हो, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 कर दूं और बी डैश में भी 1 कर दूं, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आपके पास यहाँ के आउटपुट आ गए, ये वाले और ये वाले, वाई और वाई डैश। अब ये आउटपुट इसके अंदर जाएगा। देखिए अब नैंड गेट के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ मान लीजिए 1 1 गया, यहां से भी 1 गया और यहां से भी 1 गया, तो नैंड गेट में क्या हो जाता है, 1 1 क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी वाई है, 0 आएगा। जब 1 1 आता तो 0 आएगा, 1 1 में 0 आ गया, और 0 0 आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो टेबल बनेगी, वो किसकी तरह बनेगी, ये बिल्कुल और गेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो तीनों सर्किट मैंने बता दिए। नैंड से नॉट कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखिए, ये आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, तो मेरे चैनल पे आप देखते रहिए कि आपको सारी जानकारी दी जा रही है गेट के बारे में, कि नैंड से नॉट कैसे बनाया, तो आपको सर्किट ध्यान रखना है। नैंड से एंड कैसे बनाया, तो आपको 2 सीरीज में लगा देने। नैंड से और कैसे बनाया, तो आपको 2 नैंड लगाने और 1 नैंड आगे लगाना है। तो इस तरह से उसकी टेबल आएगी। इसका प्रूफ कई बार एग्जाम में पूछ लिया था कि आपने कैसे बनाया, उसकी सत्यता सारणी बताइए। तो वो इसी तरह से, चलिए दोस्तों फिर इसको नोट कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपने लास्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। जो दूसरा यूनिवर्सल गेट है वो कौन सा है, वो है नॉर गेट। अब हमें नॉर से बनाना है नॉट, हमें नॉर को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा आउटपुट जो है वो किस क्या है, नॉट आए। तो ठीक है, तो नॉर की टेबल सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। नॉर की टेबल आप बना के देख लें। 0 0 1 1 मैंने इनपुट दिया है, फिर 0 1 0 1 इनपुट दिया, आउटपुट में इसके 1 0 0 0 जो मैंने नॉर गेट कराया, जब आप देख लीजिए इस तरह का उसका आउटपुट आता है। अब आपको क्या करना है, नॉर से नॉट बनाना है। जैसा आपने नैंड से नॉट बनाया था वैसे ही ये बिल्कुल सेम। तो आपको क्या करना है, एक नॉर गेट लेना है इस तरह से, ये आपका नॉर गेट हो गया, और इसके 2 इनपुट है। क्योंकि नॉट में एक ही इनपुट होता है तो आप इन दोनों के इनपुटों को कॉमन कर दीजिए। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया, ये A, और ये आपका आउटपुट हो गया Y। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये नॉट की तरह काम कर रहा है। ये बिल्कुल देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूं 0, अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूं 0, तो यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ भी 0 जाएगा।
दोनों जगह जीरो जाएगा। जब दोनों में जीरो जाता है तो आउटपुट आता है 1, यानी कि जीरो डालते ही आपके पास आउटपुट क्या है, 1 आया। ये नॉर की टेबल है, ठीक है, और ये मैंने नॉट से नॉट बनाया। अब देखिए मैं इनपुट में देता हूँ इसके 1, जब 1 देता हूं तो यहाँ भी 1 जाएगा और यहाँ पे भी 1 जाएगा। जब दोनों जगह 1 जाता है नॉर के अंदर दोनों जगह 1 जाएगा तो आंसर आता है 0, यानी कि ये 0 को 1 बना रहा है और 1 को 0 बना रहा है, यानी कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉट से नॉट किस तरह से बनाया जाता है, तो आप इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको नॉट से और बनाना है। नॉट से और बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, इस बार क्या है, पहले मैंने नेंड से एंड बनाया था, तब 2 सीरीज में लगे थे। अब की नॉर से और बनेगा, ठीक है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, जब आपने नेंड बनाया था, नेंड से एंड बनाया था, तब 2 सीरीज में जोड़े थे, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए कि नॉर से और बनाने तब आप 2 सीरीज में जोड़ेंगे, इससे याद रहेगा आपको। तो 2 सीरीज में जोड़ने, 2 नॉर सीरीज में जोड़ने आपको, ठीक है। ये इसका ए है और ये बी है, ये इसका आउटपुट आ गया। आउटपुट इसमें कॉमन कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए मैं दोनों में जब 0 देता हूं, किसी नॉर में दोनों जगह 0 देता हूं, ये मैं यहाँ पे तक का आउटपुट लिख देता हूं y डैश और यहाँ लिख देता हूं y, ये आ जाएगा y डैश। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, देखिए नॉर में दोनों जगह 0 देते हैं तो आता है 1, ठीक है। नॉर में जब एक जगह 0 एक जगह 1 देते हैं तो 0 आता है, एक जगह 1 फिर 0 देते हैं तब भी 0 आता है, और दोनों जगह 1 देते हैं तब भी क्या आता है, 0 आता है। तो यहां तक का आपका आउटपुट तो आ चुका है, ठीक है। यहां तक की टेबल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको निकालना है इसका आउटपुट, ठीक है। जब यहाँ पे मान लीजिए 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे भी कौन जाएगा 1, यहाँ पे भी कौन जाएगा 1। अब जब दोनों जगह 1 होता है, ध्यान से देखिए, जब दोनों जगह 1 होता है तो आउटपुट आता है 0, ठीक है। जब दोनों जगह 1 होता है, अब जब मैं इसमें 0 डालूंगा तो दोनों जगह 0 आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, दोनों जगह 0 आएगा। अब देखिए दोनों जगह जब 0 जाता है तो आउटपुट आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों जगह 0 तो आउटपुट 1, ठीक है। तीनों में 1 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 गया तो 0 में, ये दोनों में 0 गया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे वापस से 0 डाला तो दोनों जगह वापस से क्या बन गया आपका, 0 बन गया। यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट 1। तो ये जो टेबल है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये टेबल और की है, तो ये और सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने क्या करा, 2 नॉर को बना जोड़ दिया और उससे मेरा क्या बन गया, एक और सर्किट बन गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किसी नॉर सर्किट से, नॉर परिपथ से आपको और बनाना है तो उसका क्या तरीका है, आप दोनों को किस में लगा दीजिए, श्रेणी में लगा दीजिए, दोनों लास्ट वाले का एक आउटपुट कॉमन कर दीजिए और इसे जोड़ दीजिए, तो आपका नॉर से क्या बन गया, और बन गया, ठीक है। अब आपको एंड बनाना, बिल्कुल वैसे ही सर्किट है। एंड बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉर से एंड, है ना, थोड़ा टिपिकल हो रहा है नॉर से एंड बनाना। तो हम क्या करेंगे कि एक हमने नॉर लिया और उसका आउटपुट इस तरह ले लिया, दूसरा नॉर लिया, ठीक है, और दोनों का नॉर है, सॉरी, दोनों का हमने एक कॉमन आउटपुट इसको दे दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। अब देखिए, है ना, यहां पे अगर ए और बी दोनों में मैं 0 डाल देता हूं, दोनों को ए बी रहने दीजिए, दोनों में 0 डाल रहा हूं, यहां पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, दोनों में 0 डालता हूं। जब मैं 0 डालता हूं तो नॉर क्या करता है, नॉर क्या करता है, 0 0 को 1 बना देता है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ का जो आउटपुट है, यहाँ का आउटपुट है y डैश और यहाँ का आउटपुट है y डैश, ये y डैश और ये y डबल डैश, ठीक है। दोनों जगह जब 0 आएगा तो 0 आएगा तो ये आउटपुट क्या बना देगा, ये 1 बना देगा, देखिए यहाँ से नॉर की टेबल से, ठीक है। यहाँ पे भी जब दोनों जगह 0 आएगा तो ये आउटपुट को क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, ठीक है। सेम आउटपुट आएंगे दोनों के। अब जब 0 1 आएगा तब ये बनाएगा 0 और ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। फिर 1 0 आएगा तब ये क्या बनाएगा, 0 और ये भी बनाएगा 0, ठीक है। और 1 1 आएगा तब भी ये दोनों जगह 0 बनेगी, यानी कि यहां तक के आउटपुट आपके पास आ गए हैं, किसके, y डैश के और y डबल डैश के। अब देखिए यहां से मान लीजिए 1 जा रहा है और यहां से भी 1 जा रहा है और आगे क्या लगा हुआ है, एक नॉर लगा हुआ है।
तब 1 1 जाता है तो आपके पास आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0। ठीक है, फिर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ रहा है 0 0, दोनों जगह 0 0 जा रहा है, तो जब 0 0 जा रहा है तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपके पास 1। ठीक है, फिर से 1 आएगा क्योंकि दोनों जगह 0, फिर दोनों जगह 0 तो 1 आएगा। तो ये टेबल आप याद कीजिए, ये किसकी टेबल है, ये एंड की टेबल है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एंड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि आपको तीनों सर्किट पता होने चाहिए, नॉर से और कैसे बनाया जाता है और नॉर से एंड कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, इसको आप थोड़ा सा एक साथ रख के पढ़िए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो टेबल बन रही है फाइनली, ये किसकी बन रही है, एंड की टेबल बन रही है। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसको खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, ये पूरा आपका गेट्स जो है वो मैंने कवर करा दिया, उसको ध्यान से एक बार एग्जाम होने से पहले पढ़ के जाइए दोस्तों, है ना। पूरा वीडियो आप देखिए और आपको पूरा समझ में आएगा। अच्छे से 1 2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इसके अलावा इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाता, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपको गेट दे देगा और उसमें आपको सत्यता सारणी बनानी पड़ेगी, ट्रू टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।